मेरी ज़िंदगी का ये किस्सा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 10th क्लास की बात है, हमारे स्कूल ने डिसाइड किया कि हम वाटर पार्क जाएँगे पिकनिक के लिए। और बहुत खुशी वाली बात थी ये, क्योंकि हम में से कई सारे लोग तो पहली बार ही शायद वाटर पार्क देखने वाले थे। और हम इतने एक्साइटेड थे कि चारों तरफ बस वही बातें हो रही थी कि वाटर पार्क जाना है और क्या कौन-सी चीज़ किस तरह से एन्जॉय करनी है, बस वही बातें हो रही थी। जिसको एक्सपीरियंस पहले से वाटर पार्क का था, वो शेयर कर रहा था और जिसको एक्सपीरियंस नहीं था, वो बहुत फ़ोकस से सुन रहा था। ये इतने एक्साइटेड थे हम लोग कि कंप्यूटर लैब्स में जा जाकर भी हम वो वाटर पार्क की इमेजेस सर्च करते थे और उसमें देखते थे कौन सी स्लाइड्स है, हम क्या-क्या किस तरह से एन्जॉय कर सकते हैं। वी वर देयर इन दैट वाटर पार्क इवन बिफोर द एक्चुअल ट्रिप हैपन। इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, सब एक्साइटेड थे, मैं थोड़ा कम था क्योंकि मेरे घर में थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहा था और इसकी वजह से मुझे लगा कि हम वो जो फ़ीस है ट्रिप की ₹750 वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। और इसी वजह से मैंने घर पर बताया ही नहीं क्योंकि मुझे लगा कुछ कोई कोई नया कॉन्फ्लिक्ट क्यों घर में क्रिएट करना है जब पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही है। मुझे लगा मैं डाँट खा लूँगा, मुझे लगा मैं नहीं मिलेगी परमिशन तो पूछकर फ़ायदा ही क्या है? ये सोचकर मैंने पूछा ही नहीं। जिस दिन वो कंसेंट फॉर्म और पैसे जमा करने होते, सब बारी-बारी से अपने पैसे और कंसेंट फॉर्म जमा कर आ रहे थे। और ऐसे में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं सेकंड लास्ट बेंच पर बैठा था और मेरे पीछे 2 लोग बैठे थे और मेरा दोस्त जैसे ही अपने पैसे और कंसेंट फॉर्म जमा कर वापस आ रहा होता है, तो सब मेरी तरफ देख रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी उठेगा और जाकर कंसेंट फॉर्म वो पैसे जमा कर आएगा। मेरे बीच वाले लोग बोल रहे हैं, "अरे उठना, उठना पैसे जमा करके आना, क्या-क्या बैठा हुआ है यहाँ पर?" मैंने बोला, "यार, मैं नहीं जा रहा हूँ।" सर ने भी देखा कि मैं नहीं उठ रहा हूँ। सर ने पूछा कि क्या हुआ रोशन कि तुम क्यों नहीं दे रहे पैसे और कंसेंट फॉर्म? मैंने बोला मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरे मेरे हम कुछ फैमिली फंक्शन है वहाँ पर जाने वाले हैं और मैं नहीं आ सकता उस दिन ट्रिप के लिए। अब सर ने भी इतने सालों तक सिखाया है बच्चों को तो उनको सारे बहाने पता है। उन्होंने भाँप लिया कि पैसों की दिक्कत है। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया कि रोशन इधर आओ। बोले पैसों की दिक्कत है क्या? मैंने बोला पैसों की दिक्कत नहीं है, सच में हमारा कोई फैमिली फंक्शन है, हमको वहाँ पर जाना है, मैं उस दिन नहीं आ पाऊँगा। तो सर का एक लाइफ एक्सपीरियंस है, सर ने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, इसीलिए सर को पता था कि ये वाला डिसीजन शायद मैं आगे चलकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करूँगा। सर बोले कि अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ है तो मैं तुम्हारे ₹750 दे देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए और पूरी क्लास में बस तुम ही नहीं आ रहे हो। तो तुम्हारे ₹750 देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं देता हूँ और तुम बाद में वापस करो नहीं करो तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं मेरी तरफ से दे रहा हूँ। फिर भी मेरा मन नहीं माना और मैंने बोला कि सर मैं नहीं आ सकता हूँ, सच में मेरा फैमिली फंक्शन है, मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। अब सर भी कितना ही फ़ोर्स करते तो उन्होंने भी छोड़ दिया। मैं जाकर बैठा अपनी जगह पर और फिर वो दिन आया जिस दिन ट्रिप जाने वाली थी। मैंने घर पर बताया कि आज छुट्टी है। मम्मी ने पूछा आज छुट्टी क्यों है? मैंने बोला ट्रिप जाने वाली है और जो लोग नहीं गए ट्रिप पर उनके लिए छुट्टी है। और मम्मी चौंक गई। वो मम्मी बोली ट्रिप जाने वाली है, तुमने बताया ही नहीं मुझे। मैंने बोला नहीं बताया क्योंकि वो ₹750 लगने वाले थे और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी-सी डगमगा गई थी तो मुझे नहीं लगा कि वो बताना चाहिए। और फिर मम्मी ने बोला कि हमारा इश्यू कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये डिसाइड करने से पहले तुमने डिस्कस क्यों नहीं किया मुझसे? और अगर प्रॉब्लम होती भी, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम कभी नहीं हो जाती कि तुमको तुम्हारी ट्रिप मिस करनी पड़ जाती। तुम एक बार मुझसे पूछ सकते थे। और मुझे उस चीज़ का आज भी रिग्रेट होता है। मैं आज भी न जाने कितने 3-4 बजे उठकर रोया हूँ ये सोचकर कि उस दिन मैं उस ट्रिप में क्यों नहीं गया। क्योंकि जब सब ट्रिप एन्जॉय कर आए थे तो 2-3 दिन तक जो कहानियाँ सर्कुलेट हो रही थी पूरी पूरी स्कूल में, मैं उनका हिस्सा नहीं था। दिल में कहीं न कहीं वो एक स्कार छोड़ कर गया है कि काश मैं उस दिन थोड़ा-सा ट्राई कर लेता। काश मैं उस दिन अगर फाइट भी करना पड़ता, अगर ज़िद भी करना पड़ता मम्मी से तो शायद मुझे उस दिन वो कर लेना चाहिए था। मुझे उस ट्रिप पे चला जाना चाहिए था। आज सुनने में लगता है कि बहुत छोटी-सी चीज़ है,
एक ट्रिप ही तो है, लेकिन वो छोटी सी ट्रिप का अगर इतना बड़ा रिग्रेट हो सकता है, तो हमारी ज़िंदगी में आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम बस कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, कोई फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इसके लिए बस बस सैक्रिफाइस कर दे रहे हैं। चाहे वो कोई चीज़ हो, एक्सपीरियंस हो, या फिर वो इंसान हो जिससे हम प्यार कर रहे थे, उसको हम छोड़ छोड़ देते हैं। अ, उसको हम कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस कर देते हैं, बस ये सोचकर कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ना जाए। फैमिली है समझने के लिए, फैमिली है क्योंकि फैमिली अपनी होती है। कुछ भी डिसाइड करने से पहले फैमिली से एक बार एक बार मुझे लगता है कि डिस्कस करना चाहिए। अगर नहीं मान रहे, थोड़ी बहुत ज़िद कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ है जो तुम्हें आगे चलकर शायद बहुत ज़्यादा खुशी देगी। हमेशा याद रखेंगे हम कि कुछ करके रिग्रेट करने का जो रिग्रेट होता है, कुछ गलत अगर हम कर देते, उसका रिग्रेट बहुत कम होता है इस रिग्रेट से कि काश हम उस दिन ये चीज़ कर लेते, क्योंकि हमको उस चीज़ का अब आउटकम ही नहीं पता है। शायद अच्छी हो जाती, शायद बुरा हो जाता, लेकिन हमने वो चांस लिया ही नहीं। तो तो ये बेटर है कि हम कुछ करके रिग्रेट कर दें। कुछ ना करके रिग्रेट करना बहुत बड़ा रिग्रेट होगा।